हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपके साथ जतिन और आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन गर्ग। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, जो हमारा 24 मार्च को हिंदी का पेपर आने वाला है उसका ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, मतलब हमने पार्ट 1 कल अपलोड करा था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको एक बार जाके देख लीजिए, जब भी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने कल जो बात करी थी वो बात करी थी विज्ञप्ति के बारे में, निविदा के बारे में, अधिसूचना के बारे में। ठीक है, और जो हमारे कुछ टॉपिक्स थे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हमने कल पूरा वीडियो नहीं बनाया और उसका आधा पार्ट हमने कल अपलोड कर दिया था और आधा पार्ट आज अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये पार्ट 2 होने वाला है। इसके अंदर हम अभिव्यक्ति और माध्यम और जो हमारे व्याकरण में कुछ टॉपिक बच गए थे उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने कुछ हमारे जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इनको साथ साथ में नोट भी कर लीजिएगा। आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे, जिससे आप इनको नोट कर लीजिए और आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, पश्चिमी हिंदी में शामिल बोलियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में शामिल, आपको वैसे क्लियर दिख रहा होगा शायद। हाँ, थोड़ा बाइट आ रहा है क्योंकि ये कैमरे से नहीं मोबाइल से रिकॉर्ड होता है वीडियो, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता रहता है। तो जैसे अब जो क्वेश्चन है, अगर वो आपको नहीं दिख रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ तो उनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन कॉपी और पेन लेके बैठिए। मैं आपको अब भी 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कॉपी और पेन लेके आ जाइए और वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पहले कॉपी और वो क्या कहते हैं पेन ले आइए, फिर उसके बाद आप इनको वीडियो को देखिए और इनको साथ साथ में लिखते चले। ठीक है, तो पहले आप कॉपी पेन ले आइए। मैं एक बार देख भी लेता हूँ कि वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, वीडियो काफ़ी क्लियर है, लेकिन जो ऊपर का हिंदी व्याकरण लिखा हुआ है उसमें थोड़ा फोकस आ रहा है। ठीक है, वो लाइट का फोकस आ रहा है। हाँ, तो पहली बात, ये हिंदी का वीडियो होने वाला है जो 24 मार्च का जो पेपर होने वाला है उसके लिए। ठीक है, 24 मार्च 2025। ठीक है, और ये 12th क्लास के लिए होने वाला है वीडियो और ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 आप देख के आइए और क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले। ठीक है, जो आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया, पार्ट 2 है। अगर नहीं हो पाया इसमें तो पार्ट 3 भी लेंगे। ठीक है, 3 पार्टों के अंदर ही पूरा वीडियो खत्म कर देंगे और पूरा हिंदी का भी काम तमाम कर देंगे। ठीक है, अब हाँ, मैं आशा करता हूँ आपने कॉपी पेन ले लिया होगा। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पश्चिमी हिंदी में शामिल बोलियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते चलिए साथ में, पश्चिमी हिंदी में शामिल बोलियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, पूर्वी हिंदी में शामिल बोलियां कितनी है। पूर्वी हिंदी में शामिल बोलियां कितनी है। ठीक है, ये कितनी है लिखना भूल गया, लेकिन है मतलब पूर्वी हिंदी में शामिल बोलियां कितनी है। ठीक है, वाक्य में इधर मैं लिख देता हूँ कितनी है, क्योंकि शायद कंफ्यूजन होगा आपको। कितनी, इस जगह कितनी ऐड कर लीजिएगा, कितनी। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द कहलाता है। देखो लाइट डिम हो चुका है, यही प्रॉब्लम आता है बार बार, लाइट का डिम होना। 1 सेकंड रुकिए, मैं इसको थोड़ा और अच्छा तरीके से कर देता हूँ एक बार। अब सही है। ठीक है, ये मतलब बार बार लाइट डिम होती है, तेज होती है, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है बार बार। ठीक है, अब ये है वाक्य में, हमारा फोर्थ क्या चल रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द कहलाता है। आप इनको साथ साथ में नोट करते चलेंगे, आपसे बार बार बोलते हैं इनको साथ साथ में आप नोट करते चलिए, जिनसे आपको फायदा मिलेगा आगे भी जाके और आपके पेपरों में भी यही आने वाले हैं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं बाहर से तो बनेगा है नहीं। क्या है फिफ्थ प्रश्न, हिंदी क्षेत्र में शामिल बोलियों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी क्षेत्र में शामिल बोलियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, और हमारा 6 नंबर क्या है, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त भाषा क्या कहलाती है। मतलब हाँ, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं। अब देखो लाइट की जाके शायद आपको फोकस आ रहा होगा ज्यादा। हाँ, ये आ गया ना फोकस आपके लिए। मैं इसका लाइट डिम करता हूँ। यही प्रॉब्लम आता है, लाइट डिम और ये होता है ना, मतलब हाई होता है, ऐसे ही प्रॉब्लम करता है बार बार, क्योंकि लाइट का भी थोड़ा सेटलमेंट नहीं बैठ पा रहा है और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। मोबाइल एडजस्ट नहीं वो कर पाता है, क्योंकि मोबाइल इतना महंगा है नहीं कि वो एडजस्ट कर ले, लाइट को इतना नहीं कर पाता है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम कोशिश करेंगे कि अगर लाइट का भी डिम होता है तो फिर हम ब्राइटनेस तेज कर लेंगे, और अगर थोड़ा लाइट मतलब हाई होता है तो ब्राइटनेस कम कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है 6 वाला, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, राजभाषा कहते हैं इसको। ठीक है, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, इसको कहते हैं राजभाषा। देखिए बार बार लाइट डिम ज्यादा हो रहा है, इसको राजभाषा बोलते हैं। और जो है हमारा लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति कितने भेद होते हैं, हमारे साथ क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। और हमारे अर्थ क्या है,
विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को क्या कहते हैं? विचार विनिमय के, ये नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को क्या कहते हैं? एक बार अच्छे से आप इनको नोट कर लीजिए, एक बार इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर ऐसा करता हूँ, मैं इनका आंसर भी आपको साथ साथ में लिखा ही देता हूँ। एक बार नोट कर लीजिए, मैं इनका आंसर भी लिखा दूंगा। अब मैं थोड़ा इसमें ब्राइटनेस तेज कर देता हूँ, शायद प्रॉब्लम आएगा फिर देखने में। मैं इनके आंसर आपको लिखा दूंगा साथ में ही, आप पहले इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। एक बार आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं इनके साथ में आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है? साथ साथ में नोट करते रहोगे, इसमें आपका फायदा और आगे भी हमको ये काम आने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसे चीटिंग ना करें, जो बोला जाए उनका पूरा फॉलो करें उन नियमों को, ठीक है? मैं आपसे बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो, कितनी बार बोलता हूँ मैं आपसे, फिर मेरे को लगता नहीं कि आप लेके बैठते हो कॉपी पेन, लेकिन फिर भी आप नोट करो एक बार इनको, फिर करते हैं हम बात आपसे। हाँ, तो अब आपने इनको अच्छे से नोट कर लिया होगा, ठीक है? बहुत टाइम मिल चुका है आपको, आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है फिर भी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट एक बार अच्छे से ले लीजिए। अभी मैं आपको 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, आप एक बार इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? चलिए, तो अब करते हैं इनके आंसर की बात, ठीक है? इनका, क्योंकि अभी आप शायद गूगल पे रहोगे, इनमें बहुत टाइम लग जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। छोटे छोटे आंसर है। पश्चिम हिंदी में शामिल बोलियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है टोटल? 5, ठीक है? टोटल कितनी है? 5। जल्दी नोट कर चलिए आंसर भी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी का ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी, ठीक है? पूर्वी हिंदी में शामिल बोलियां है, पूर्वी हिंदी शामिल कितनी बोलियां है? ठीक है, 3 है इसका आंसर। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है? वाक्य में प्रयुक्त पद, ठीक है? और हिंदी क्षेत्र में शामिल कुल बोलियों की संख्या कितनी है? क्या है मैंने? हिंदी क्षेत्र में शामिल कुल बोलियों की संख्या कितनी है? 18, ठीक है? और जो है राज के कार्यों में प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? बता दिया मैंने, राजभाषा कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? लक्षणा कितने भेद होते हैं? गीता आप लोगों को पता होगा, नहीं आता ना तो कमेंट करो इसको, ठीक है? मुझे नहीं पता, इसको कमेंट करना है आपको। अगर वीडियो देख रहे हो ना तो इसका कमेंट करना, मैं समझ जाऊंगा। और ये इंपोर्टेंट भी लगा लेना कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, क्योंकि कुछ होते हैं ना जो स्किप करके उड़ जाते हैं फुर्र से, तो ऐसा मत करना। आंसर बता रहा हूँ तो इनको ध्यान से नोट करना। अब इसका आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है? बता देता हूँ, मैंने ये बोलोगे कि शायद इनको आता नहीं होगा इसलिए बोल रहे, बता रहा हूँ इसका, मत दो ना आंसर, ठीक है? कितनी होती है? 2। और विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कमेंट भी कर देना एक बार। सबसे सिंपल है ये तो, भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। दिख रहा है क्या इधर? शायद नहीं दिख रहा होगा इतना नीचे, तो दिख रहा है। इसको सेटिंग से लिख देता हूं मैं। इसको बोलते हैं भाषा, ऊपर लिख देता हूं मैं इसको। विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को क्या बोलते हैं? भाषा। ये 8 वाले का आंसर क्या हो जाएगा? भाषा, ठीक है? फटाक से इनके आंसर नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको नोट करेंगे। फटाक से इनको नोट कर लो पहले। पश्चिमी हिंदी में शामिल बोलियों की कुल संख्या कितनी है? 5। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। पूर्वी हिंदी में शामिल बोलियां कितनी है? 3। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द कहलाता है पद। हिंदी क्षेत्र में शामिल बोलियों की कुल संख्या कितनी है? 18। राज के कार्यों में प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा। लक्षणा शब्द शक्ति को कितने भेद है? 2। विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को कहते हैं? भाषा, ठीक है? फटाक से इनको नोट कर लो, फटाक से। फिर चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कर लिया इनको नोट? इतना टाइम मिलेगा अब? ऐसा नहीं कि आपको टाइम इसका वो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर टाइम आपको ज़्यादा चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना फटाक से, ठीक है? अब करते हैं इनको साफ, फिर चलते हैं अपन के अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, अब ये बोलोगे कि डेस्टर कहाँ गया? डेस्टर कहीं गया नहीं है, वो डेस्टर गलत आ गया। उस डेस्टर से मिटाने के बाद ना इसमें पता नहीं अलग ही बोर्ड के ऊपर धब्बे रह जाते हैं, तो इसलिए ये रुमाल है ना, ये अच्छा काम कर रहा है बल्कि उससे अच्छा, ठीक है? और भाइयों पढ़ लिया करो, क्यों गाली सुनवाने का क्रम करते हो? फिर गाली सुनना पड़ेगा आपको, पर मैं गाली नहीं दे सकता क्योंकि फैमिली वीडियो देखती है, मेरी फैमिली भी देखती है, आपके साथ में भी आपकी फैमिली होगी वो भी देखती है, तो अच्छा नहीं लगता ना, समझो यार। तो इसलिए थोड़ा पढ़ लिया करो, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ दूँ, पढ़ लिया करो।
मेरे कुछ मिलने वाला नहीं है उस चीज़ से। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि लाइक सब्सक्राइब करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर भी तो क्या करो, जब मेरे को भी मोटिवेशन मिले। व्यूज कितने आता है वीडियो पे? 100 से पार जाते ही नहीं है व्यूज। शुरुआत की वीडियो पर गए थे, अब मैंने उसका मैथ वो क्या कहता है 10th क्लास का अपलोड करा था वीडियो, उस पर अभी तक 50-60 व्यूज भी नहीं गए। और जो कल अपलोड करा है ना आपका पार्ट 1, उस पर सिर्फ 80 व्यूज है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में भी। अभी मैंने चेक करा है। क्या करते हो भाई? एक बंदा आप में ना, एक जना भी अगर एक को भी शेयर करेगा ना, उससे भी बहुत आगे पहुंच जाएंगे अपन। पर तुम लोग चाहते नहीं हो ना कि आगे बढ़े, चाहते ही नहीं हो आगे बढ़े। इसको भी हटा देता हूँ, सबको चल गया कि पार्ट 2 चल रहा है। एग्जाम तो पता है ना किस तारीख को है? 24 मार्च को, देख लेना कोई भूल गया हो तो। इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, IAS बनो, फिर घर पे मिठाई लेके आओ। एड्रेस उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस की टेंशन मत लेना। बस ऐसे बोल देना सर मिठाई लेके आ रहा हूँ मैं, तो मैं खुद ही आ जाऊँगा। ठीक है, अब करते हैं अपन स्लाइड चेंज। चलो, हाँ तो ये हो चुकी है हमारी स्लाइड चेंज। और जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, उस वीडियो से मतलब जो ये आपने पहले वाला कट देखा था ना, इससे कम से कम 1 घंटे बाद रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि जब वो वीडियो खत्म हुई थी उसके बाद मैं बोल रहा था ना आपसे, क्या कहते हैं लाइट थोड़ी डिम तेज ऐसे आ रही है, तो हमारी जो हेलोजन लगी थी वो खराब हो चुकी है। ठीक है, कंप्लीटली। तो वैसे आपको क्लियर दिख रहा होगा, फेस भी क्लियर होगा। मैंने दूसरी लाइट सेट कर दी है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे मैंने आपको 8 तक बता दिया था, अब 9वें क्वेश्चन की ओर। क्या है, इसके साथ मैं आपको आंसर भी बताता चलूंगा। ठीक है, इस वीडियो को तो लंबा नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लाइट का सिस्टम बिगड़ गया है और भी ज्यादा। तो क्या है हमारा 9th वाला, किससे भाषा को मानक रूप प्राप्त होता है? ठीक है, 9th वाला हमारा क्या है, किससे भाषा को मानक रूप प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? व्याकरण। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं व्याकरण। भाषा को किससे मानक रूप प्राप्त होता है? व्याकरण से। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये आंसर मैं इधर लिख देता हूं, ये इसका आंसर है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? व्याकरण से। जल्दी से आप नोट करते चले, साथ साथ में पेन कॉपी लेके बैठे और इनको नोट करते चले। ठीक है, और जो हमारा 10th वाला है वो क्या है, राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये आगे देख लेना क्या कहा जाता है। ठीक है, मैंने क्या इसलिए लिखा है क्योंकि आपको दिखेगा नहीं आगे, इसलिए कि राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। ठीक है, नोट करते चले, फटाक से नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड लेकर आ रहे हो। जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो आएगी हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली। ठीक है, मतलब ये वीडियो है ना थोड़ा जल्दी भी रिकॉर्ड हो जाता है, आराम से आ जाता है, लेकिन वही कहते हैं ना कि किस्मत खराब होती है, कुछ हो जाता है। तो ऐसे ही वो हेलोजन खराब हो गई थी, मतलब वीडियो जैसे कट हुआ फिर वो डिम और तेज लाइट आ रही थी, उससे हेलोजन खराब हो गई। ठीक है, मतलब फुक गई पूरी, हेलोजन खराब हो चुकी है। तो ये हो चुका है हमारा राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी क्लास आने वाली है, मतलब इसके बाद जो स्लाइड चेंज होगी उसमें अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा गया 11 नंबर का, क्या है? पंजाबी में उर्दू क्रमशः किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, पंजाबी में उर्दू क्रमशः किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है गुरुमुखी। मैं खाली को इसको यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर लिख देता हूं गुरुमुखी व फारसी लिपि में। ठीक है, वे फारसी लिपि में, फारसी लिपि। ठीक है, दिख रहा होगा यहां तक? मैं एक बार चेक कर लेता हूं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहां तक? हाँ, तो ये पूरा क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं हमारे 12 नंबर की ओर। भाषा के कितने प्रकार या रूप होते हैं? इसका आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, भाषा के कितने प्रकार और रूप होते हैं, इसका आंसर आप लोग बताओगे कि इसका कमेंट करके बताओगे आप लोग। ठीक है, फिर भी चलो इसको मैं एक बार बता देता हूं, शायद किसी लोगों को नहीं आता होगा। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप लोग बताओगे। ठीक है, ये आपका, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, मैंने 10th वाली वीडियो में आपसे बोला था, कुछ क्वेश्चन पूछे थे लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। ठीक है, अब मैंने इसका आपसे सवाल करा है, इसका आपको जवाब देना है। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो मान लूंगा कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो फिर आप समझ जाइए पेपर में अपन काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप मुझे बताओगे। मैंने इससे इतना बताया कितने प्रकार होते हैं, अब इसका नाम क्या बताना है। ठीक है, नाम बताना है आपको, ध्यान रखना। क्वेश्चन मेरा क्या है? भाषा कितने प्रकार की होती है, उसके नाम बताना है। ठीक है, नाम बताना है, नाम बताना है। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे 13 नंबर पे। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ठीक है, वो पूरा नोट कर लीजिएगा आप, मैंने जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा इधर। तो क्या है क्वेश्चन है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बोली या उपभाषा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोली या उपभाषा। ठीक है, बोली या उपभाषा, यहां पर लिखता हूं मैं उपभाषा। ठीक है, उपभाषा।
मैं जो बोल रहा हूँ नहीं दिख रहा है फिर भी मैं जो बोल रहा हूँ उनको नोट करते चले फटाक से, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, बोली या उपभाषा, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा हिंदी व्याकरण का लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो 14 क्वेश्चन है वो क्या है, मौखिक भाषा के लिखित रूप में प्रयुक्त संकेत संकेत चिन्हों को क्या कहा जाता है। मौखिक भाषा के लिखित रूप में प्रयुक्त संकेत चिन्हों को क्या कहता है, क्या कहता है इसको, लिपि। इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, आंसर लिपि। मैं इसको एक मिनट से तरीके से लिख देता हूं, शायद नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको कहते हैं लिपि, लिपि। फटाक से इनको आप एक बार नोट कर लीजिए या एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूं जिसका जवाब भी आपको क्या है, हाँ, तो जिसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है, ठीक है। फटाक से इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रहा हूँ, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ चलो, अब ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया आपको क्या कमेंट करना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा का सबसे छोटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, इसका भी आपको जवाब कमेंट में देना है, ठीक है। और अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। और वही बात है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है अच्छे से, बिना स्किप करे, बिना 2x करे, पूरा वीडियो देखा है, तो फिर आपका पेपर में काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला हमारा क्या है, जो आपसे पूछा है मैंने, भाषा कितने प्रकार होते हैं मैंने आपको बता दिया है, उनका नाम मैंने आपसे पूछा है। और फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा ये रहा जो मैंने आपसे पूछा है, और एक क्वेश्चन ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। इनको आपको दोनों कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें आने वाली है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। हाँ, तो ये हो चुकी है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, चेंज है, नेक्स्ट स्लाइड हमारी आ चुकी है। और हमने जैसे हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ लिया है, हिंदी व्याकरण में हमने जितना आपको बताया इतना इनफ है, ठीक है। आप इनको अच्छे से याद करके अच्छे से पढ़ के एक बार चले जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में। किसके बारे में, अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पत्रकारिता में स्टोरेज किसे कहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पत्रकारिता में स्टोरेज किसे कहते हैं, ठीक है। और हाँ, पहली बात मैं इनके आंसर आपको साथ साथ में लिख देता, लेकिन क्या कहते हैं, मतलब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाता, फिर हमको बार बार स्लाइड चेंज करना पड़ता। मतलब एक क्वेश्चन के लिए हमको एक बार पूरा बोर्ड भरना पड़ता आंसर लिखने के लिए, फिर वापस स्लाइड चेंज करना पड़ता है, ऐसे करके ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाता। इसलिए इसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। आप मेरे एक बार व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 8764375125, ठीक है। आप इन नंबरों पे मेरे को आप हाई लिख के और अपना नाम लिख के, अपनी क्लास लिख के और अपनी सब्जेक्ट का जो आपको प्रॉब्लम है वो लिख के, ठीक है। मतलब आप इसमें लिख सकते हैं कि हमको इस चीज़ का क्वेश्चन चाहिए, मतलब आंसर चाहिए, सॉरी, है ना। तो वो आपको ऑटोमेटिक PDF फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, अगर इनके आंसर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, गूगल से मिल जाए, आपकी बुक में मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिले तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, आप आराम से मुझसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पर। तो चलिए, अब पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सेकेंड नंबर आता है, अखबार की आवाज किस लेख को माना जाता है। अखबार की आवाज किस लेख को माना जाता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, फीचर से आप क्या समझते हैं बताइए, ठीक है। ये फीचर वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एक अच्छे अंक मिला सकता है, वो दिला सकता है आपको, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उसको लिख सकते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये वेरी लॉन्ग नहीं बोल सकते, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बोल सकता है। ये शायद 4 नंबर का आ सकता है आराम से, 3-4 नंबर का क्वेश्चन आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। और जो हमारा है फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा, फीचर के कोई 4 प्रकार लिखिए। फीचर के कोई 4 प्रकार बताइए, ठीक है। हाँ, लिखिए, बताइए, एक ही बात है। और जो हमारा फिफ्थ है, फीचर और समाचार लेखन में अंतर लिखो। फीचर और समाचार लेखन में अंतर लिखो। अंतर आ गया इस जगह, ठीक है, अंतर। और मैंने इस चीज के बारे में आपको पहले ही बताया था, और शायद आपको नहीं बताया था कि 10th क्लास वालों को बताया था कि जब हम अंतर लिखते हैं, ठीक है, तो एक रूपरेखा तैयार करते हैं, मतलब एक ब्लूप्रिंट। मैंने आपको कल बताया था ब्लूप्रिंट यानी क्या होता है, रूपरेखा, ठीक है। तो जैसे हम अंतर करते हैं ना, तो उसमें पहले हम क्या करते हैं, जैसे अब ये पूछ रहे हैं फीचर और समाचार लेखन में, आपने नंबर नोट कर लिया होगा, तो मैं इधर से नंबर हटा देता हूँ पहले, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इन पे हाई का मैसेज डाल के कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, देखो, इसको एक लिखने का तरीका होता है, जिससे आप एक अच्छे जो होता है ना, क्या कहते हैं, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही होती है कि उसको लिखना अच्छी तरह से आता है। जैसे आप फीचर और समाचार लेखन में अंतर पूछ रहे हैं, तो हम लिखेंगे पहले इधर फीचर, ठीक है, फिर एक बीच में लाइन खींचेंगे, फिर लिखेंगे समाचार लेखन अच्छे से, बिल्कुल ही, तो इधर मैं वैसे ही लिख रहा हूँ पर बिल्कुल अच्छी राइटिंग में, ठीक है, समाचार लेखन। फिर एक इधर लाइन, एक इधर लाइन, और ये ऊपर से पूरा बंद, ठीक है, ये ऊपर से बंद कर दिया। अब ये इसको हमको नीचे से बंद नहीं करना है,
ऐसा नहीं आपने बनाया फिर नीचे से बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले हमको पूरा काम करना है इसमें, पहला पॉइंट इधर लिखना है, फिर पहला पॉइंट इधर लिखना है, ठीक है, दूसरा इधर लिखना है, दूसरा, जैसे भी हमको पूरा काम करना है, ठीक है। ऐसे मान लो 2 पॉइंट आए तो ये 2 पॉइंट हमने लिख दिया, फिर अच्छे से नीचे एक लाइन छोड़ के पूरा अच्छे से इसको पैक करना है, ठीक है। एक एक लाइन का ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधी लाइन हमको खींचनी है। स्केल लेके जाया करो, स्केल की कोई मना नहीं है आपसे, ठीक है। तो स्केल से पूरा अच्छे से एक लाइन खींचना है जिससे ये अच्छा लगे। एक पूरा हमको एक पैटर्न तैयार करना है, एक अच्छा बॉक्स तैयार करना है, ठीक है, जिससे देखने में अच्छा लगे और थोड़ा भरा भरा भी लगे, जिससे हमको एक अच्छा नंबर मिल सके, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि अंतर कैसे करना है। अब आते हैं हमारे 6 क्वेश्चन की ओर। क्या है, समाचार लेखन कौन सी शैली में किया जाता है? समाचार लेखन कौन सी शैली में किया जाता है, ठीक है। हमारा 7 क्वेश्चन क्या है, टीवी के विभिन्न चरण कौन कौन से? टीवी के विभिन्न चरण कौन कौन से? तो हमारे 7 क्वेश्चन है, इनको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए पहले, या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर और भी इसके कुछ क्वेश्चन है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये हमारी लास्ट स्लाइड रहेगी, क्योंकि मैंने आपसे वैसे बोला था कि मैं पाठ्य पुस्तक के कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन क्या कहते हैं, लाइट का प्रॉब्लम है थोड़ा और घर में काम चल रहे थे, तो इसलिए वो शायद मैं क्वेश्चन नहीं ला पाऊंगा वीडियो के फॉर्म में। लेकिन मैंने आपको बताया व्हाट्सएप नंबर, आप उस व्हाट्सएप नंबर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप जरूर मैसेज करोगे, ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते हैं और फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा PDF के फॉर्म में, और इनके आंसर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप फटाक से इनको नोट कर लीजिए एक बार, पूरा एक बार फटाक से नोट कर लीजिए इनको। फिर हम इस स्लाइड को चेंज करेंगे और हमारे जो और भी इससे जो आगे क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपने इनको नोट कर लिया होगा, तो फिर स्लाइड चेंज करें। तो चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। हाँ, तो ये आ चुकी है हमारी लास्ट स्लाइड, ठीक है, ये हमारी लास्ट स्लाइड होने वाली है। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि कितने मतलब हम पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन भी लेके आएंगे, लेकिन वो किसी कारणों की वजह से हम नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हमारा हेलोजन भी खराब हो गया और थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है, क्योंकि घर में काम चल रहा है, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो इसका मैंने एक सोल्यूशन निकाल दिया है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, मैं आपको बार बार लिखा रहा हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 5125 27 5125। इन व्हाट्सएप नंबर पे आप सिर्फ हाई लिख के भेजना, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजना, आपको इनका आंसर ही मिल जाएगा, और जो पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन है उनका पूरा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो छप के आना है उसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो हमने वादा किया है वो पूरा करके रहेंगे। तो आप इनको आप आराम से मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा इनका आंसर और क्या कहते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन है पूरे आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल इसकी टेंशन मत लीजिए। तो चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की ओर। हमारा 8th क्वेश्चन है, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन से है? जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन से है? और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कौन सा है? विशेष रिपोर्ट के कौन कौन से प्रकार है? विशेष रिपोर्ट के कौन कौन से प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 10 है जो हमारा कौन सा है? बोले हुए शब्दों का माध्यम कौन सा है? बोले हुए शब्दों का माध्यम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? मनोरंजन और कथात्मक शैली पर आधारित लेख कौन सा है? और जो हमारा 12th क्वेश्चन है वो है, समाचार पत्र जनसंचार का कौन सा माध्यम है? समाचार पत्र जनसंचार का कौन सा माध्यम है? अगर आप अब भी कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो, बेशर्म हो आप, ठीक है, तो क्या कहते हैं इनको सबको नोट करना है। और जो 13 नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की प्रथम साइट कौन सी है? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की प्रथम साइट कौन सी है? फटाक से इन पूरे 13 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 13 क्या, 1 2 3 4 5 6, ये तो इधर तो 8 तो आपने पहले, वो सॉरी 7 तो आपने पहले नोट कर लिए, और ये 6 और है, बस फटाक से नोट कर लो इनको। मैं साइड में जाता हूँ, एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है जल्दी कर लो, ठीक है। फिर हम लास्ट में आपसे एक बात करने वाले हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। चलो, तो आपने इनको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं करा है तो वीडियो बाद में देख के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए। पहली बात, आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एडवांस में, ठीक है। और हो सकता है कि हम जो आपके एग्जाम है 24 तारीख को, उससे पहले सुबह के एक शॉर्ट डालेंगे, उसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, ठीक है। और जब भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एग्जाम में पहली बात क्वेश्चन आराम से हैंडल करना है, ठीक है, आराम से करना है। और अगर कुछ नहीं आता है फिर भी कुछ लिखना है। वो कहते हैं ना कि मान लो अगर आपके सामने शेर है, तो अगर वो आपको पता है वो खाएगा, फिर भागने से क्या मतलब, थोड़ा बहुत उससे लड़ ही लो ना। अपन मरने तो वैसे बालेंगे, तो उससे लड़के मरो ना। फिर ऐसी जो अपन को पता है क्वेश्चन अगर नहीं लिखेंगे तो उसमें 0 नंबर मिलेगा ही, तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिखो जिससे 1-2 नंबर तो मिले आपको, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात, हिंदी के अंदर आपको राइटिंग का बहुत विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। राइटिंग का और लिखने का तरीका ये बहुत मायने करता है, ठीक है। और जो तीसरी बात ये है कि बिल्कुल घबराना नहीं है, जो पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, और ऑल द बेस्ट, और बढ़िया से पढ़ाई करना। और कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इन पर आप आराम से मैसेज कर सकते हैं। और क्या, हाँ भूल गया था मैं बीच में क्या बोलना था मेरे को। और बस आज की वीडियो इतना ही है, और मिलते हैं कभी कोई नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बढ़िया रहिए और एग्जाम बढ़िया से दीजिए, ठीक है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।